ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। लोकसभा में पीर के रोज दिवालियापन और अदम अदायगी ज़ाबिता तरमीमी बिल 2025 सूती वोटिंग से मंजूर हो गया है। बिल पर होने वाली बहस का जवाब देते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये बिल बहरान ज़दा कंपनियों के हल के अमल को तेज करने के बुनियादी मकसद से लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद कंपनियों के दिवालिया मामलात अदालत के बाहर हल किए जा सकेंगे। इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह बिल अगस्त 2025 में लोकसभा में पेश किया गया था और इसे सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया गया था। सेलेक्ट कमेटी ने गहराई और संजीदगी से गौर करने के बाद 11 तरामीम तजवीज़ की और सबको इसमें शामिल कर लिया गया। इसमें कर्ज दहिंदगान को ज्यादा इख्तियार दिए गए हैं। कर्ज दहिंदगान हल कुनिंदा के इंतखाब के अमल में अपने हुकूक इस्तेमाल कर सकेंगे। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में 10,000 टूरिस्ट गाइडों को तरबियत देने का ख्याल वजारत खजाना के बजट से आया है, लेकिन उनकी वजारत में अभी इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं है। वजीर सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीर को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि बजट में सयाहत के शोबे में 10,000 से ज़्यादा गाइड को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है, लेकिन ये अभी तक इब्तदाई मरहले में है। इसके तमाम मंसूबों पर गौर किया जा रहा है और इस शोबे में काम करने वाले जितने लोग हैं जो खुसूसी सलाहियतों के हामिल हैं, इसके बारे में कुछ मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि रियासतों में सयाहत किस रफ्तार से तरक्की कर रही है और वहाँ किस तरह की सहूलियात दस्तियाब हैं, इसकी मालूमात हर रियासत की सयाहत की वेबसाइट पर मौजूद हैं। बिहार कानून साज कौंसिल के चेयरमैन उद्देश नारायण सिंह ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की कौंसिल की रुकनियत से इस्तीफा को बाकायदा तौर पर कबूल कर लिया है। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन उद्देश नारायण सिंह ने बताया है कि वज़ीर आला ने अपनी रुकनियत छोड़ने की दरख्वास्त पेश की थी, जिसे पार्लिमानी रवायत और आइनी जवाबित के तहत मंजूर कर लिया गया है। पार्लिमानी कवानीन के मुताबिक एक वक्त में 2 ऐवानों की रुकनियत नहीं रखी जा सकती, इसलिए उन्होंने काउंसिल की नशीज छोड़ी। चेयरमैन के मुताबिक तमाम कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद इस नशीज को खारिज करार दे दिया जाएगा। उद्देश नारायण सिंह चेयरमैन ने कहा है कि वज़ीर आला के साथ मुलाकात में तमाम आईनी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने मुल्क की खारिजा पॉलिसी के हवाले से मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। तिवारी ने पीर को एक बयान में कहा कि जिस पाकिस्तान ने पहलगाम जैसे वाकयात में मुल्क की बहनों का सुहाग उजाड़ने का काम किया, उसी पाकिस्तान को आज बैनुल अक़वामी सतह पर सालस के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की सालसी की बात करने और इस्लामाबाद में मुमकिन मुज़ाकरात को हिंदुस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। कांग्रेस एमपी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा, वज़ीर आज़म मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, लेकिन आज मुल्क की खारिजा पॉलिसी को किस सिमत में ले जाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। कर्नाटक के वजीर बराए खुराक व शहरी रसद के एच मुनियप्पा ने कहा है कि एलपीजी की दस्तियाबी और कीमतों से मुतालिक खदशात के दरमियान वाज़ेह किया है कि रियासत में घरेलू या ऑटो एलपीजी की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने निजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सारिफिन से ज्यादा कीमत वसूल करने पर सख्त वार्निंग भी दी है। उन्होंने कहा है कि रियासत में एलपीजी की सप्लाई चेन मुस्तहकम है और हुकूमत इसकी मुसलसल निगरानी कर रही है। वजीर के मुताबिक कमर्शियल एलपीजी की फराहमी में नुमाया इजाफा किया गया है और यौमिया सप्लाई बढ़ाकर 29,463 सिलेंडर कर दी गई हैं, जबकि अलाटमेंट की हद को 68% तक बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि मशरिक़ वस्ता के बहरान के आगाज में सप्लाई सिर्फ 20% थी, जो बतदरीज बढ़कर पहले 40% और अब 68% तक पहुंच गई है, जिससे कमर्शियल मांग को मरहलेवार और तरजीह बुनियादों पर पूरा किया जा रहा है।
दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर से एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसने मुल्क भर में स्कूलों, हाई कोर्ट्स और सरकारी दफातर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाली 1100 से जायद जाली कॉलें की थी। मुश्तबा श्रीनिवास लो इस 47 साल को जुमेरात के दिल्ली पुलिस और मुकामी पुलिस टीमों के दरमियान मरबूत ऑपरेशन में उसके एक किराए के मकान से हिरासत में लिया गया था। हालिया हफ्तों में कई इदारों बशमूल दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली असेंबली और कई तालीमी इदारों और सरकारी दफातर को बम की धमकियां मौसूल हुई थी, जिसके बाद फौरी तौर पर जांच की गई। हुक्काम ने बताया है कि मुलजिम लोइस, जो असल में बेंगलुरु का रहने वाला है, मुबैना तौर पर अपनी मां के साथ किराए के मकान में रहता है। वो एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है और इस वक्त बेरोजगार है। उन्होंने इशारा दिया है कि इब्तिदाई तहकीकात से पता चलता है कि वो जहनी दबाव का शिकार हो सकता है। उन्होंने बताया कि इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने मुबैना तौर पर मुल्क भर में 1100 से ज्यादा धमकी आमेज पैगाम भेजने का एतराफ किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इतवार की रात तेज रफ्तार पिकअप की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 3 रिश्तेदारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पीर के रोज बताया है कि नानपारा रोपई डिहा रोड पर वाक़े हाड़ा बसरी गांव में रात 8 बजे के करीब एक पिकअप गाड़ी शादी के सामान लेकर फखरपुर से नेपाल की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अचानक इसका टायर फट गया, जिससे ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और पिकअप बेकाबू होकर सामने आने वाली मोटरसाइकिल से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल पर सवार तीनों अफराद उछल कर दूर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप सड़क के किनारे एक गड्ढे में उलट गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर तबाहशुदा गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत को खबरदार किया है कि अगर उसने अपने जौहरी अज़ाइम तर्क ना किए तो उसे मुस्तक़बिल में अपने मुल्क से भी हाथ धोना पड़ सकता है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान बिल आखिर अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाएगा और अफसूदा मवाद अमेरिका के हवाले कर देगा। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान इस वक्त बुरी तरह कमज़ोर हो चुका है और जौहरी हथियारों से दस्तबरदार हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि ईरान वो सब कुछ करेगा जो हम चाहते हैं, वो हमें अपना जौहरी मवाद दे देगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि फिर ईरान आगे बढ़ सकता है और शायद दोबारा एक मजबूत मुल्क बन सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा ना किया तो इसके पास कुछ बाकी नहीं रहेगा, मुल्क भी नहीं बचेगा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बेनीज़ ने मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल और ईरान के साथ जारी तनाज़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जंगी मकासद की वजाहत तलब कर ली है। ऑस्ट्रेलियाई क़यादत का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में फ़ौजी नकल व हरकत अपने उरूज पर है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को ये जानने का हक़ है कि अमेरिका इस जंग के ज़रिए असल में क्या हासिल करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उन्हें अमेरिकी सदर की जानिब से जंग चलाने की हिकमत अमली समझ नहीं आ रही। उन्होंने मुतालबा किया कि वाशिंगटन को ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के हत्ता अहदाफ के बारे में मज़ीद शफाफियत दिखानी चाहिए। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों को भरपूर जवाब दिया। इसराइल के शहर हैफा और दीगर इलाकों में अहम तंसीबात पर मिसाइल दाग दिए। जुनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल हमले के बाद केमिकल प्लांट में खौफनाक आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन में भी अमेरिकी अहदाफ निशाना बने। कुवैती वज़ारत दिफा ने 5 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इराक में अमेरिका के ज़ेर-ए-एहतिमाम विक्ट्री एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया, जिसमें इराकी स्पेशल फोर्सेस का तैयारा तबाह हो गया। जुनूबी लेबनान में इजरायली फौज और हिजबुल्लाह की लड़ाई जारी है। हिजबुल्लाह के हमलों में 6 इजरायली फौजी जख्मी हो गए। दूसरी जानिब तर्जुमान खतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कुवैत में अहम तंसीबात पर ईरानी हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि कुवैत में पावर स्टेशंस और वाटर प्लांट पर हमला काबिल मज़म्मत है। कुवैत के साथ एकजहती का इजहार करते हैं। इसराइली सदर ने करप्शन इल्ज़ामात पर वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त वज़ारत इंसाफ को वापस भिजवा दी है। इसराइली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग ने दरख्वास्त पर फैसले के लिए मज़ीद मवाद तलब किया है। सदर के कानूनी मुशीर ने अपने बयान में कहा है कि जारी अदालती कार्रवाई के दौरान माफ़ी देने के इख्तियारात से मुतालिक साबिक़ा मिसालों और इजाफ़ी कानूनी मवाद की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ऐसे मामलात में जहाँ सिफारती या सिक्योरिटी नोवियत के अवामिल शामिल हों। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम सिर्फ पेशा वाराना जायज़ा मुकम्मल करने के लिए हैं और इससे किसी हतमी फैसले का इंदिया नहीं मिलता।
दूसरी जानिब अमेरिका के रिपब्लिकन इन्फ्लुएंसर कार्लेसन ने नेतन्याहू की करप्शन से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म अपने चैनल पर जारी कर दी है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका एलानिया तौर पर मुज़ाकरा शुरू करने का पैगाम दे रहा है, लेकिन हैफा तौर पर वो ज़मीनी फौजी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहा है। खालिबाफ ने इतवार के रोज ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे IIB पर एक बयान में कहा है कि दुश्मन बातचीत और मुकालमे के पैगाम भेजने का ढोंग करता है, जबकि हैफा तौर पर जमीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। वो ये नहीं जानता कि हमारे लोग अपनी सरजमीन पर अमेरिकी फौजियों के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन पर गोलियां चलाई जा सकें और खित्ते में उनके साथियों को हमेशा के लिए सजा दे सकें। काबिल जिक्र है कि अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान में दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ फौजी और शहरी ठिकानों पर हमले किए थे, जिससे इमलाक को काफी नुकसान पहुंचा और मुतादिद शहरी हलाक और जख्मी हुए थे। इसके जवाब में ईरान ने इजरायली इलाके और मगरबी एशिया में वाक़ अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले किए। कीनिया के वसती इलाके नेरी काउंटी में एक ट्रक और मिनी बस के दरमियान तसादुम के नतीजे में कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए। बैनुल अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल रीजनल ट्रैफिक एनफोर्समेंट ऑफिसर ने का कहना है कि हादसा नेरी नया होरो रोड पर पेश आया, जहां 10 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 5 से जख्मी अस्पताल में जख्मों की ताप न लाते हुए चल बसे। उन्होंने बताया कि लकड़ी से लदा ट्रक साइकिल सवारों को बचाने के लिए मुड़ा, जिसके नतीजे में इस आमने से आने वाली 14 नशिस्तों वाली मिनी बस से उसका खौफनाक तसादुम हो गया, जिससे शदीद तबाही फैली। कीनिया के सदर ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों से ताज़ीयत की और कहा कि कौमी हुकूमत नियरी काउंटी इंतजामिया के साथ मिलकर मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। KTR की ज़ेरे क़यादत PRS के वक्त में गवर्नर तेलंगाना से की मुलाकात। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ मुबैना गैर कानूनी कानूनी और ज़मीन पर कब्जे की तहकीकात का किया मुतालबा। तेलंगाना असेंबली ने की मगरबी एशिया तनाज़े पर अमन के लिए मरकज से इक़दाम करने की अपील। तेलंगाना कानून साज असेंबली ने पीर को मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद की मंजूर। तेलंगाना कानून साज काउंसिल से BRS अरकान कानून साज काउंसिल मुअत्तल। काउंसिल चेयरमैन G सुकेंदर रेड्डी ने BRS अरकान को एक दिन के लिए ऐवान से मुअत्तल करने का किया ऐलान। DGP शिवधर रेड्डी ने नक्सल काइडर्स से की हथियार डालने और कौमी धारे में शामिल होने की अपील। समाज में दोबारा जम हो जाने और अपने खानदानों के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारने पर दिया जोर। कहा जो भी हथियार डालेगा उसे तहफ़्फ़ुज़ और अपनी जिंदगी दोबारा बनाने के मौक़े किए जाएंगे फराहम। कारगुजार सदर BRS KTR ने रंगारेड्डी जिले के वट्टी नागोलापल्ली का किया दौरा। रियासती वजीर की जानिब से अराजियात पर कब्जों के मुतासिरीन से की मुलाकात। कब्जों के खिलाफ BRS की जानिब से आखिरी दम तक जद्दोजहद जारी रखने का दिलाया यकीन। इंसाफ के बगैर तरक्की का तस्वुर ही मुहाल। गरीबों के मकानात की मिसमारी डेवलपमेंट नहीं बल्कि जुल्म सितम की इंतहा। BRS हमेशा मजलूमीन के साथ खड़ी रहेगी। यूथ लीडर BRS मोहम्मद फुरकान अहमद का बयान। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों में आंधी ज़ाला बारी का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। लोकसभा में दिवालियापन और अदम अदायगी ज़ाबिता तरमीमी बिल 2025 मंजूर। बहरान ज़दा कंपनियों के हल के अमल को तेज करने के बुनियादी मकसद से लाया गया बिल। लोकसभा में वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.